बीवाडी शार्क तो आपको हर जगह से मिल जाएगा, लेकिन इस लेवल की मॉडिफिकेशन आप शायद ही किसी से करवा सकें। यह है शार्क 2026 मॉडल। ये गाड़ी रिसेंटली साइकिल मोटरस्पोर्ट्स से सेल की गई है और इसमें काफी सारी मॉडिफिकेशंस की गई हैं। सबसे ऑब्वियस तो है इस गाड़ी की टोन। ये आपको नॉर्मल गाड़ी की तरह नहीं लग रही होगी, क्योंकि इसको सेटिन ब्लैक फिनिश में पीपीएफ किया गया है। मोस्ट लोग गाड़ियों को रैप करवाते हैं, लेकिन रैप की लाइफ इतनी नहीं होती और उससे गाड़ी का पेंट भी काफी ज्यादा प्रोटेक्ट नहीं होता। इसके केस में गाड़ी का पेंट तो प्रोटेक्ट हो ही रहा है पीपीएफ से, पर इसकी लुक्स भी अब बहुत ज्यादा बेहतर आ रही हैं। ये सेटिन मैट है, सिंपल मैट से डिफरेंट होता है। मैट की फिनिश बहुत ज्यादा रफ सी होती है, लेकिन इसमें थोड़ी शाइन भी है, लेकिन बहुत सारा ग्लॉस नहीं है जैसा कि आम पेंट में होता है। और इसकी 5 साल की वारंटी भी है। ना ये ग्लू छोड़ेगा, ना ये पीला होगा, और अगर हो भी जाए तो साइकिल मोटरस्पोर्ट्स से आके फ्री इसको रिप्लेस भी करवा सकते हैं। फिर इसमें जो रिम है इनको भी ग्लॉस ब्लैक में रैप कर दिया गया है। इसकी लुक भी अब सही चलती सी आ रही है, जबकि नॉर्मल गाड़ी में काफी ज्यादा क्रोम आता है। ब्लैक होके एक तो इस गाड़ी की लुक यहाँ पे फिट आ रही है, और इसमें फिर इसके साथ कंट्रास्ट करने के लिए इसके साइड मिरर को भी ग्लॉस ब्लैक में रखा गया है, और इसके डोर हैंडल्स को भी। और एक और जो यहाँ पे नोटिसेबल एडिशन है वो है ये शटर लिड। डाले बैग पे यूजली काफी हद तक यूजलेस होते हैं, यहाँ पर आपको लैपटॉप या डेलिकेट सामान नहीं रख सकते, क्योंकि ये जगह ओपन ही होती है। तो इस पे लगा दी गई है शटर लिड। ये कोई ऑल्ट्रेशन वाली चीज नहीं है, ये एग्जैक्टली इसी गाड़ी का है, और ये साइकिल मोटरस्पोर्ट की ब्रांडेड शटर लिड है, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेट होती है। साथ इसकी रिमोट आता है, और इसको आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। ये फोल्ड अनफोल्ड जितना चाहें आप इसको खोल सकते हैं, जहां मर्जी चाहें रोक सकते हैं इस तरह से। और रिमोट के अलावा आप इसको फोन ऐप से भी कंट्रोल कर सकते हैं रिमोटली। और फिर इसमें एक बिल्ट इन लाइट भी आती है, जो कि आप इसी रिमोट से ऑन ऑफ कर सकते हैं। रिमोट की रेंज भी फिट है, आप इसकी गाड़ी के रिमोट के साथ इसको इजीली माउंट कर सकते हैं, लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं इस तरह से। और इसकी बेस्ट चीज ये है कि ये बोल्ट ऑन शटर लिड है, कोई यहाँ पे मॉडिफिकेशन वगैरह नहीं की गई, कोई ऑल्ट्रेशन नहीं की गई। गाड़ी के अंदर प्रॉपर यहाँ पे जगह दी गई होती है वायरिंग के लिए, तो उसी जगह से इसकी वायरिंग निकाली गई है। इसकी प्रॉपर ग्रिप्स भी होती है बॉडी के अंदर, कहीं भी कोई ड्रिल नहीं की गई, कहीं भी कोई आफ्टर मार्केट सुराख नहीं किया गया, कुछ भी इस गाड़ी में बाद में ऐड नहीं किया गया। जो गाड़ी की अपनी फिटिंग्स हैं उन्हीं के साथ इसको लगा दिया गया है, और ये वाटर प्रूफ भी है, डस्ट प्रूफ भी है, और इसको आप लॉक भी कर सकते हैं। फिर इस गाड़ी में कुछ और चीजें बड़ी फिट आती हैं, वो ये है कि इसका जो ये बेड है इसमें स्लो डाउन शॉक कंपनी से आ रहा है, यानी कि अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो इसका डाला नीचे गिर नहीं जाएगा, एकदम से आहिस्ता आहिस्ता ओपन होगा। ये चीज वीवो वगैरह में नहीं होती। और अगर आपको अपनी गाड़ी में एड ऑन करवानी है तो आप साइकिल मोड स्पोर्ट से करवा सकते हैं। इसमें ये एक शॉक लगा हुआ है हाइड्रोलिक, जो कि इसको आहिस्ता आहिस्ता ओपन कर सकता है। ये हमारे पास अवेलेबल है, जो कि आप घर बैठे हमारी वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। अगर मैं इसको बंद करता हूँ तो इसके बेड की एक तो लुक नीट हो जाती है, और इसकी यूजेबिलिटी काफी हद तक बढ़ जाती है। डेलिकेट सामान जैसा कि लैपटॉप, हैंडबैग्स वगैरह, कपड़े वगैरह, जूते, इस तरह की चीजें आप यहाँ पे रख के इसको बंद कर सकते हैं, तो कोई इसको बाहर से एक्सेस भी नहीं कर पाएगा, ना ही यहाँ से देखने में आइडिया होगा कि अंदर कुछ खास पड़ा हुआ है या नहीं। हर चीज यहाँ पे टाइटली सील्ड है, वाटर पैक है, और इसे डस्ट भी अंदर नहीं जाती। और अगर आपने इसके शटर के अलावा यहाँ पे सीट्स वगैरह लगवानी है तो भी हमारे पास अवेलेबल है। फिर एक और एडिशन है यहाँ पे इसकी टेललाइट के ऊपर स्मोकी पेपर, तो टेललाइट्स को भी इसकी स्मोकी कर दिया गया है, और अगर ये बंद होती है तो इसकी लुक अगेन थोड़ी चलती सी आती है, गाड़ी के कलर के साथ ये काफी हद तक मैच करती हैं। आजकल गाड़ियां बहुत ज्यादा फ्लैशी आ रही हैं, तो अगर आपने इनको थोड़ा अंडरटोन करवाना है तो आप साइकिल मोड स्पोर्ट से करवा सकते हैं। फिर इस गाड़ी में ऑनर की चॉइस के मुताबिक कोई रोल बार वगैरह ऐड नहीं किया गया, यहाँ पे गाड़ी सिंपल रखी गई है, लेकिन अगर आपने रोल बार भी ऐड करवाना हो तो ये भी हमारे पास अवेलेबल है, हैमर के भी और इसके अलावा और भी आयरन मैन वगैरह के भी। फिर इसकी जो रिम है ये भी स्टॉक है, टायर भी स्टॉक है। अगर आपने रिम इसके चेंज करवाना है तो ये भी साइकिल मोड स्पोर्ट के पास बहुत सारे अवेलेबल हैं। टायर में भी हमारे पास अच्छी खासी रेंज अवेलेबल है। इसके रिम और टायर छोटे होने की वजह से इस गाड़ी की लुक थोड़ी सी लाइक सिटी ड्राइव वाली आती है, लेकिन अगर आप इसमें ऑल टेरेन टायर लेके लगा लें और रिम बड़े लगा लें ऑफ रोड टाइप के, तो इसकी लुक बहुत ज्यादा रोबस्ट हो जाती है। हमने पहले कुछ गाड़ियां मॉडिफाई की हुई हैं, और वो आप जाके हमारे पिक्चर देख सकते हैं। स्पेशली अगर जब इस पे रोल बार ऐड हो जाता है तो इसकी लुक काफी हद तक फोर्स की गाड़ियों से मिलती जुलती आती है। फिर इसके बैक पे जो ये लोगो आते हैं ये मैट ही आते हैं कंपनी से, बट अब इस गाड़ी के मैट होने के बाद ये इसके साथ काफी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। फिर इसके फ्रंट पे भी कुछ चीजें चेंज की गई हैं, और यह है कि इसका बीवाईडी का लोगो सिल्वर होता है, इसको मैट ब्लैक कर दिया गया है। फिर इसकी जो नीचे स्किट प्लेट आती है इसको भी ग्लॉस ब्लैक में पेंट कर दिया गया है। रैप ऐसी डेलिकेट जगह पर टिकता नहीं है, छोटे मोटे कर्व्स में बबल बन जाते हैं, तो इसलिए इस गाड़ी के स्किड प्लेट को पेंट कर दिया गया ब्लैक में। लेकिन अगर आपको सिल्वर चाहिए हो तो हमारे पास अवेलेबल है, यहाँ पे उतार के सिल्वर भी लगाई जा सकती है जेन्युइन जैसी ही। अब इसकी लुक बहुत ज्यादा चलती आ रही है फ्रंट से, वैसे ही बहुत फ्लैशी होता है। फिर इसकी डीआरएल जो होती है एक कंपनी से थोड़ी ब्लू शेड में आती है, जो कि इसके कैरेक्टर से बिल्कुल आउट जा रही होती है, तो इस पे अब स्मोकी पेपर लगा दिया गया है, जिससे बंद होने के बाद इसकी लुक बड़ी मजे की आती है। बाकी गाड़ी तो मैट है ही, लेकिन अगर आप इसकी फिनिश पे गौर करें तो ये थोड़ी डिफरेंट है। इससे पहले हमने एक गाड़ी मैट ब्लैक की थी, सिंपल मैट ब्लैक, कोई बीवाईडी शार्क थी, बट उसकी फिनिश और उसकी लुक थोड़ी सी डिफरेंट आ रही थी। इसकी लुक गन मेटेलिक या स्टोन ग्रे टाइप की आ रही है, चारकोल टाइप की आ रही है। और ये गाड़ी तो बीवाईडी शार्क 6 है। इससे पहले भी हमने कुछ गाड़ियां मॉडिफाई की हुई हैं, लेकिन आजकल जो सबसे ज्यादा हॉटेस्ट गाड़ी चल रही है वो है टैंक 500 एचईवी और पीएचईवी। वो दोनों ही गाड़ियां हमने इससे भी ऊपर लेवल की मॉडिफाई की हुई हैं, और अगर आप उनके प्रोजेक्ट देखते हैं तो वो भी अब जाके हमारे पेज पे देख सकते हैं।
टैंक में भी हमारे पास दोनों गाड़ियां भी अवेलेबल हैं और उनकी मॉडिफिकेशन के लिए रिम से लेकर इंटीरियर तक हर चीज अवेलेबल है। और इसके इंटीरियर की मॉडिफिकेशन के लिए भी हमारे पास बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। बेशक आपको स्क्रीन के पूरे पूरे ग्लास प्रोटेक्टर चाहिए हो, पीपीएफ चाहिए हो, या फिर आपने किसी भी शाइन वाली जगह को अगर पीपीएफ करवाना है, ये भी हमारे पास अवेलेबल है। फिर सीट्स के लिए भी हमारे पास लेदर में हर तरह के कलर अवेलेबल है और हर तरह का मटेरियल भी अवेलेबल है। बेशक आपको लेदर चाहिए हो, फैब्रिक चाहिए हो, या फिर एल्केंटेरा भी चाहिए हो। टैंक 500 में रिसेंटली हमने सीट के पोस्टर्स लगाए हैं, उसकी सीट भी काफी हद तक ऐसी ही आती हैं, वेंटिलेटेड और हीटेड भी। और ये गाड़ी ब्लैक है, लेकिन अगर आपने इस गाड़ी के रूम को बेच करवाना हो तो ये भी आप साइकिल मोटरस्पोर्ट्स से करवा सकते हैं। फिर फ्रेग्रेंसेस में भी हमारे पास काफी रेंज अवेलेबल है और उसके अलावा इंटीरियर के गैजेट्स जैसा कि परफ्यूम, डिफ्यूजर्स वगैरह भी हमारे पास अवेलेबल हैं। और ये गाड़ी बैठते साथ ही आपको सही लग्जरियस फील होती है। कहीं से भी एक गाड़ी का इंटीरियर डाले का इंटीरियर नहीं लगता, ये एक लग्जरी ऐसी भी लगती है। और इसके अलावा यहाँ बैठते आपको जो पहली चीज फील होगी वो ये है कि ये गाड़ी बहुत साइलेंट है। अभी मैं प्रॉपर एक जीटी रोड पर फिर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे भी इसमें कोई नॉइज नहीं आ रही। बाहर की शोर आप सुनिएगा, बाहर इतना शोर है, लेकिन गाड़ी के अंदर ये बिल्कुल साइलेंट है। इसके अलावा यहाँ बैठते ही आपको जो पहली चीज़ फील करेंगे वो है इस गाड़ी की एक तो लग्जरी, और जब इसको चलाएंगे तो इसकी एक्सीलरेशन भी आपको सही फील होती है। वैसे आप इसको अगर चलाना शुरू करें तो ये गाड़ी PHV पे होती है और इसका भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है। ये गाड़ी बिल्कुल साउंडलेस चलना शुरू होती है और जैसे ही आप इसको फ्लोर करते हैं तो ये सही उड़ती भी जाती है। ये क्योंकि है ऑल व्हील ड्राइव तो इसमें कोई व्हील स्पिन वगैरह भी नहीं है, इंजन का शोर नहीं है, टर्बो का लैग नहीं है, तो आपको एक क्लीन पावर फील होती है इस गाड़ी के अंदर। बाकी इसके अलावा इसमें फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, लेन डिपार्चर असिस्ट वगैरह है, तो ये भी काफ़ी असिस्ट करते हैं आपको। अगर मैं लेन चेक करता हूँ तो ये गाड़ी प्रॉपर मुझे वाइब्रेट करके बताती है कि आप लेन से बाहर जा रहे हैं। बाकी इसके अलावा इसमें फीचर्स भी अच्छे हैं। यहाँ हेड्स अप डिस्प्ले दिया गया है जो कि आपको गाड़ी की मोस्टली वाइटल स्टैट्स विंडस्क्रीन के अंदर शो करवाता है। फिर इसमें टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, इंटीरियर की फील ज़बरदस्त है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गाड़ी की ड्राइव में एक चीज़ मैंने वियर्ड नोटिस की है, ये छोटे मोटे खड्डों पे गाड़ी बहुत ज़्यादा उछलती है, लेकिन बड़े खड्डों को ये गाड़ी आराम से पी जाती है। अगर इसी ब्रेकर से गुजारे हैं तो ब्रेकर ये फील ही नहीं करवाती। इसी तरह खड्डों वगैरह में ये गाड़ी इतना फील नहीं करवाती, लेकिन अगर रोड थोड़ी सी बम्पी है तो ये बम्प्स बहुत ज़्यादा फील कराती है। आई एम नॉट श्योर व्हाई, ये इसमें एक चीज़ है। अभी इस गाड़ी का स्टैंड स्टिल से 0 to 100 चेक करते हैं। ये मैंने कर लिया शीशा ऊपर, 3, 2, 1। ये गाड़ी ब्रांड न्यू है और साइकिल मोटरस्पोर्ट्स की सेल की गई है। ऑनर की चॉइस पे इसको मॉडिफाई भी किया गया है और ये सारे का सारे काम साइकिल मोटरस्पोर्ट की जीटी रोड ब्रांच से हुए हैं। अगर आपने अपनी गाड़ी को मॉडिफाई करवाना है या फिर बाइंग एंड सेलिंग का किसी भी तरह का काम करना है तो साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।